भैया बहनों को नमस्ते। मैं आज आपको कक्षा तृतीय विषय सामाजिक कक्षा तृतीय विषय सामाजिक विषय, इसमें है किताब का नाम है सामाजिक अध्ययन। पाठ 3 महर्षि अगस्त्य। देखिए, सामाजिक अध्ययन में पाठ 3 है और सामाजिक महर्षि अगस्त्य। आज महर्षि अगस्त्य के बारे में बताना है। हमने रामायण में से पहले हजारों वर्ष पहले की बात है कि अपने महर्षि अगस्त्य हुए। महर्षि अगस्त्य ने महर्षि अगस्त्य अपने बहुत पुराने महर्षि हुए हैं। इन्होंने समुद्र पी गए। इसका मतलब यह नहीं है कि जैसे हम गिलास में दूध लेते हैं और पी जाते हैं, इस प्रकार के समुद्र को नहीं पिया। समुद्र, यह आया है शब्द समुद्र, और समुद्र में बहुत बड़ी, समुद्र में लहरें उठती हैं। तो ये कितना बड़ा समुद्र होता है, तो उसे पी गए। इसका मतलब है कि उन्होंने उस समुद्र को पार किया। इसका तात्पर्य होता है कि समुद्र पर विजय पाना। क्या मतलब होता है? समुद्र पर विजय पाना। इन्होंने समुद्र पर विजय प्राप्त की। पहले लोग, अब समुद्र को पार करना बहुत कठिन काम था। इन्होंने छोटी छोटी नावें बनाई। लोग पहले छोटी छोटी नावें बनाते थे और कई महीने तक नावों पर चलते थे। लेकिन इसमें ये भी डर रहता था कि समुद्र की लहरें उठती हैं और कहीं लहरों से नाव डूब नहीं जाए, ये भी डर लगता था। और ये भी रहता था कि इसमें हम डूब नहीं जाएं, कहीं लहरों में ये नाव गिर नहीं जाए। और दिशाओं का भी ज्ञान नहीं होता था। जब महीनों हो जाते थे तब कहीं पृथ्वी यानी भूमि दिखाई देती थी, किनारा इसका। इसके बाद इन्होंने, महर्षि अगस्त्य ने, एक विंध्याचल पर्वत था। क्या था? विंध्याचल पर्वत। ये दक्षिण की दिशा में विंध्याचल पर्वत था। इसे पार करना यानी इस पार से दूसरी पार जाना बहुत कठिन था। और इन्होंने ही, महर्षि अगस्त्य ने उसे साफ किया और उस पर विजय प्राप्त की। उस पर भी उसे पार करके दूसरे देशों में गए। वे समुद्र
यानी समुद्र पार किया। विंध्याचल पर्वत पार करने के बाद वे दूसरे देशों में गए, जावा, कंबोडिया, बोर्नियो देशों में गए और वहाँ पे उन्होंने अपने विचार प्रकट किए, भाषा सिखाई, ज्ञान, धर्म, संस्कृति का उन्हें ज्ञान कराया। और कंबोडिया में तो महर्षि अगस्त को बहुत अच्छा मानते थे। और एक जगह थी वहाँ पे उन्होंने लोगों को व्याकरण के बारे में भी सिखाया, उसका ज्ञान दिया, प्रचार किया। और इन्होंने वहाँ पर महर्षि अगस्त ने उस काफ़ी जो बंजर भूमि पड़ी थी उस वहाँ के लोगों को ज्ञान दिया कि इसे साफ करिए, उसे साफ कराया और जो भूमि रहने योग्य बनाई थी वहाँ पे। इसलिए लोग इन्हें देवता के रूप में मानते थे। और वहाँ पे इन्होंने अच्छे अच्छे अपने अपने विचार प्रकट किए। और आकाश में, और इनका रहने का स्थान काशी था, काशी में इनका आश्रम था, वे वहीं पर रहते थे। और वे कंबोडिया यानी कि वहाँ पर ही परम पधार गए, यानी अपने देहावसान हो गया उनका। और आकाश में इनका नाम अमर रखने के लिए एक नक्षत्र अगस्त रखा गया। ये नक्षत्र आकाश में अगस्त नाम से प्रसिद्ध है। और मैं अब आपको आगे के बारे में कुछ प्रश्न नंबर खा रिक्त स्थान भरिए। उत्तर एक का महर्षि अगस्त समुद्र पार कर दूर दूर देशों में गए, इसमें ये भरा जाएगा, ठीक है। और नंबर 2 सारी कठिनाइयों को लांघ कर अगस्त मुनि सारी कठिनाइयों को लांघ कर अगस्त समुद्र के लांघ कर विंध्याचल के उस पार गए। देश में उनका बहुत प्रचार था। दक्षिण यानी दक्षिण देश में, दक्षिण की दिशा में गए थे वो। देश में उनका बहुत मान था। दक्षिण के देशों में यह पांड्य आएगा, पांड्य देश है। पांड्य देश में उनका बहुत मान था। नंबर 4 दक्षिण में धर्म प्रचार के बाद अगस्त ने समुद्र जाने का निश्चय किया। हमारे देश में महर्षि अगस्त
अगस्त, जैसे जैसे साहसी हमारे देश में महर्षि अगस्त जैसे साहसी विद्वान थे। अब फिर से नंबर का सही वाक्य पर सही तथा गलत वाक्य पर गुणा का चिन्ह लगाइए। नंबर 1, अगस्त समुद्र तैरकर दूर दूर देशों में गए। एक तो होता है पार करके और एक होता है तैरकर। तो ये तैरकर नहीं गए थे, पार करके गए थे, तो ये असत्य बात है, ये गुणा का निशान लगेगा इसमें चिन्ह, ठीक है। और नंबर 2, उन्होंने वहाँ के निवासियों को ज्ञान दिया। तो वहाँ के निवासियों को उन्होंने महर्षि अगस्त ने ज्ञान दिया था, तो ये सही बात है ये। अब है अगस्त ने विंध्याचल का घमंड चूर किया था, तो ये बात सही है, ये सही है। अब आप इसे याद कर लेना और याद करके अपनी कॉपी पे भी उतार लेना, आपको PDF के माध्यम से और भी